आपको इस रूप में होकर के करना है इसी तरह से हमारे भाई। इससे आपका वेरिकोसेल हाइड्रोसिल का जो प्रॉब्लम होता है वह दूर हो जाता है। हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुशवाहा। हमारे देसी फिटनेस चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे वेरिकोसल और हाइड्रोसिल के बारे में कि जिस मेल में, जिस पुरुष में हाइड्रोसिल का शिकायत हो जाता है, यानी जो टेस्टिकल होता है एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है, उसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस खास तौर से हमारे भाई यह युवाओं में देखा गया है, और युवाओं में 15 से 30 क्या, और मान लीजिए कि 10 से 20 साल के बीच में ही जितने जो टीन ईयर्स में हैं जो लड़के हैं, उनको काफी ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल की जो शिकायत होता है। और यह हाइड्रोसिल जैसे कम उम्र में ज्यादा काम करना, अपने बॉडी से क्षमता से ज्यादा वजन उठा लेते हैं लोग, और या ढीली अंडरवियर लोग पहनते हैं, क्योंकि ढीली अंडरवियर आप पहनेंगे तो जो टेस्टिकल है वो आपका हैंगिंग करेगा, लटका रहेगा। तो आपको टाइट अंडरवियर ही पहनना है। ऐसा नहीं है कि आपको लूज अंडरवियर पहनना है, आपको टाइट अंडरवियर पहनना है। और चाहे तो आप सपोर्टर का भी यूज कर सकते हैं, निगोटा का भी यूज कर सकते हैं। नसें डैमेज हो जाती हैं, खास तौर से हमारे भाई इसमें नसें ही डैमेज हो जाता है। और ग्रेड 3 तक ही ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेड 4 में भी जिससे बड़ा हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो यह ग्रेड 4 तक भी हाइड्रोसिल का शिकायत पाया जाता है। और जैसे ग्रेड 4 वाले जो लोग हैं तो उनको ये वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ग्रेड 3 तक ही अगर उनका टेस्टिकल अगर बढ़ाव है तो वो करें, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गाइस, आपको योग करना है। पहला योग कैसे करना है, आपको इस रूप में बैठ करके, ठीक है, और अपने नी यानी जो घुटना है इसको जमीन में टच करना है, थोड़ा सा तिरछा करके, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं, ये जो मेरा घुटना है यानी जो नी है ये टच हो रहा है फ्लोर में, फर्श पे। फिर इस तरह से हो करके फिर आपको इस रूप में करना है, ठीक है। आपको बार बार यही क्रिया दोहराना है, रिपीटेशन आपको करना है। इससे करने से पेल्विक फ्लोर में जो ब्लड की जो नसें जाम होती हैं वो अच्छा रहता है, वो नसें खुलती भी हैं और अच्छे से ब्लड का स्राव होता है और दर्द आपका दूर हो जाता है। और यह ज्यादातर वेरिकोसल का शिकायत जो होता है, खास तौर से 10 और 20 साल की उम्र में ही काफी लोगों को देखा गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कम उम्र में ही अधिक वजन उठाने लगते हैं। आपको दूसरा योग करना है बद्ध कोण आसन यानी तितली आसन आपको करना है, बटरफ्लाई जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। आपको दोनों पैर फैला करके एक पैर को मोड़ना है, फिर दूसरे के पैर को मोड़ करके तली यानी जो है इसको टच करके, फिर दोनों हाथ को सामने फैला करके जोड़ करके फिर इसके नीचे अच्छे से टच करके बांध लेना है, फिर ऊपर नीचे करना है। जिससे तितली का जो पंख होता है यानी जो विंग्स होता है, हमरे भाई देखे होंगे आप फूलों पर बैठे, तो इस तरह से उनका जो पंख होता है आपको इसी रूप में करना है। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकायत दूर हो जाता है। आपको इसी में एक और योग करना है। दोनों पैर को जैसे फैलाए हैं, एक पैर मोड़ेंगे और ये जो सीधा वाला जो पैर है थोड़ा सा तिरछा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जाएगा। तिरछा जाने के बाद आपको अपने कोहनी को इस रूप में करके फिर अपने हाथ को इस रूप में करना है, यानी कान के ऊपर से ये आपका हाथ जाएगा। फिर इस पैर को मोड़ना है और इस पैर को तिरछा करना, जैसे इस रूप में करना है। देख रहे हैं, मोड़ेंगे और फिर सीधा करते हुए जाएंगे। बहुत से लोग का होता है ना हमारे भाई कि इस रूप में नहीं हो पाता है, आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। और इस हाथ को यानी जो कोहनी है इसको टच करेंगे और ये हाथ ऊपर इस रूप में उठाएंगे अपने कानों के ऊपर। वही क्रिया आपको बार बार करना है, ठीक है।
कम से कम 10 बार आप करेंगे, आपका वेरिकोसल हाइड्रोसिल का शिकायत दूर हो जाएगा। और ये वाला योग जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से आपको बैठे रहना है। आपको अपने हाथ को इस घुटने पर रख करके पीछे हाथ करना है, फिर अपने हाथ को इस तरफ करके फिर इस करना है, इस तरह से, फिर इस तरफ से करके फिर आपको इस तरफ करना है। ठीक है, आपको जानो शीर्षासन योग करना है और कैसे करना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया। अभी जस्ट पहले आपको फैला करके, ठीक है, इस रूप में होना है और अपने दोनों हाथ से अंगूठे को टच करना है। ठीक है, इस तरह से। फिर इस पैर को मोड़ना है, इसको फैलाना है, फिर इस दोनों हाथ से अपने अंगूठे को टच करना है, फिर इस तरह से करना है आपको। और इससे करने से हमारे भाई हाइड्रोसील का शिकायत दूर हो जाता है। और ये जो घुटने में जो दर्द होता है जिस भाई लोगों में, खास तौर से जो 30 के बाद वाले जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे 40 के बाद वाले जो 40 प्लस हैं, उनके लिए भी यह योग बहुत ही मायने रखता है। और भी मैं आपको योग बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहें। अगर आपको हाइड्रोसील और वेरिकोसिल की जो शिकायतें हैं और कौन सा योग करना है, आपको बैठ करके, ठीक है, मोड़ करके, और ये जो पैर है इसके अपोजिट आ जाएगा, इस पार आ जाए, और अपने हाथों को इस रूप में हो करके, और आपका जो हाथ है दूसरा का वो पीछे जाएगा, बिल्कुल स्पाइन के पीछे, और आपको पीछे की तरफ रहना है कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड। आप जितना देर तक रहें आपको उतना ही बेहतर हो। फिर इस तरह से पैर आपको मोड़ करके, फिर ये वाला हाथ से पकड़ करके, फिर जो स्पाइन वाला के भाग के पीछे जाएगा, फिर आपको गर्दन को पीछे करना है। इसे करने से जिस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह से आपको करना है, हाइड्रोसील का आपका शिकायत दूर हो जाता है। और इसे करने से जिस व्यक्ति के अंदर घुटने का दर्द होता है वो अच्छा हो जाता है। गाइस, आपको और भी मैं आपको योग बताऊंगा इस वीडियो में कैसे करना है। आपको इस रूप में हो करके, जैसे छोटका बचुआ सब बकैया खींचते हैं, ठीक है, और दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, आपको कम से कम इस रूप में हो करके फिर इस तरह से करना है। ठीक है, इसे करने से पेल्विक फ्लोर में जितनी भी नसें होती हैं वो जाम होती हैं, वो खुलती हैं। और इससे करने से आपका जो हाइड्रोसील का जो शिकायत होता है दूर होता है। कम से कम आपको 20 बार करना है। मैं आपको वीडियो में जैसे थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, आपको करना है कम से कम 20 बार हमारे भाई, आपको करना है। और आपको वज्रासन भी करना है। वज्रासन में आपको इस रूप में बैठ जाना है, कम से कम 10 गिनती आपको गिनना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम से कम आप 10 से 5 बार इसको करेंगे। वज्रासन भी बहुत ही अच्छा योग है, काफी बढ़िया योग माना गया है हाइड्रोसील के लिए। और आप जान गए होंगे वीडियो के माध्यम से कि आपको हाइड्रोसील के लिए कौन कौन सा योग करना है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक बहुत मचाते रहिए।